बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से रेलिवेंट है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि 6 क्लास के अंदर ना दो टेक्निकल टर्म्स हैं जो सबसे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो कौन कौन सी दो टर्म्स हैं? सबसे पहली टर्म जो है वो HCF है, जो आपने पिछली एक्सरसाइज के अंदर तफसील के साथ समझी है और उसके मैंने आपको 3 मेथड भी बताए। नंबर 1 कॉमन फैक्टर्स राइट करने की मदद से HCF फाइंड करना। नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF फाइंड करना। और नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF फाइंड करना। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो LCM होता है उसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, या इसको हम अगर उर्दू के अंदर समझने की कोशिश करें तो हम इसे जोग्राफिकल भी कहते हैं। तो ये जो LCM है ये हम कैसे फाइंड करते हैं या इसको फाइंड करने के कितने मेथड हैं, ये आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम बुनियादी हमारा जो मौजू है उसके अंदर आज हम इसका जो पहला मेथड है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो LCM लीस्ट कॉमन, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो मुश्तरक होता है, सेम वैल्यूज़ होती हैं, और मल्टीपल का मतलब इजाफ को कहते हैं। तो जो भी हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे उनमें सबसे जो छोटा होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा या उसे हम LCM कहेंगे। तो सबसे पहला मेथड LCM फाइंड करने का वो है कॉमन मल्टीपल्स राइट करने की मदद से LCM फाइंड करना, जो आज का लेक्चर हमारा इसी पर डिपेंड करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने आज के बाकायदा लेक्चर की तरफ आते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है कि फाइंड द LCM फाइंड करना है ऑफ गिवन नंबर्स। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, वो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सब का LCM फाइंड करना है बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर जो मेथड हमने अप्लाई करना है वो हमने कॉमन मल्टीपल्स का, यानी उनके जो भी हमें नंबर्स दिए गए होंगे उनके हमने सबसे पहले कॉमन मल्टीपल लेनी है। कॉमन मल्टीपल्स लेने के बाद हमने LCM फाइंड करना है। ये है आज का हमारा जो टॉपिक है, उस में जो बात हमने समझनी है वो वाली बात। ठीक है जी। तो आइए आज के लेक्चर के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं जिसमें हमें दो नंबर्स दिए गए हैं। सबसे पहले 2 दिया है, फिर नेक्स्ट में 4 दिया है। ये 2 नंबर्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ना एक बात और रिवाइज करता जाऊँ। मैंने आपको जिस दिन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल का बताया था। तो मल्टीपल्स मैंने बताए थे आपको कि मल्टीपल्स का ताल्लुक या रिलेशन जो है वो हमेशा टेबल्स के साथ है। जिस भी नंबर के मल्टीपल्स की बात होगी तो आपने हमेशा उसका टेबल लिखना है। ये बात आप अपने ज़हन में जो है ना अच्छी तरह इसको जो है अंडरस्टैंड कर लें, अच्छी तरह इसको समझ लें और इसको अपने माइंड के अंदर ना ऑब्जर्व कर लें कि जब भी मल्टीपल्स का जिक्र होगा तब हम हमेशा उन नंबर्स के टेबल्स को जो है राइट करेंगे। तो देखिए हमने कॉमन मल्टीपल्स की मदद से इसका LCM फाइंड करना है। तो हमें दो नंबर दिए गए हैं, पहला 2 है और एक 4 है। तो सबसे पहले हमने इसके सोल्यूशन में आना है। सोल्यूशन हमने किसका निकालना है? 2 और 4 का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें दो नंबर जो दिए गए हैं, 2 दिया पहला नंबर, हमने सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 2 निकालनी है या राइट करनी है। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, हमें पता है कि 2 का टेबल जो है वो क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड अप टू सो ऑन। इससे अगले सारे के सारे नंबर इसके अंदर जो है वो आते ही जाएंगे। मल्टीपल्स उन नंबर्स को कहते हैं। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 में अब जो हमें सेकंड नंबर दिया गया है वो है 4। तो आपने इस 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 इज इक्वल टू, अब आपने 4 का सारा टेबल कॉमास की सूरत में लिखना है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड अप टू सो ऑन। ये 4 का टेबल आता जाएगा इस तरह। तो ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स बन गए और ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स बन गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों में से जो हमें बताया गया था कि फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स, आपने इनके जो कॉमन या जो एक जैसे एलिमेंट हैं उनका पता लगा के
उनको राइट करके फिर आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पहले कॉमन मल्टीपल्स, तो इनमें कॉमन देख लें स्टूडेंट्स 4, फिर 8, फिर 12। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपने ना जो भी आपको वो नंबर्स के आप मल्टीपल्स लिख लो, लिखने के बाद जो बड़ा टेबल होगा, आपने बड़ा टेबल का कौन सा मेंबर छोटे टेबल के साथ जो है ना मैच कर रहा है, जो मैच कर जाएगा आपने फिर उसका टेबल वो सारे के सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे, सारे के सारे। जिस तरह 4 देखिए, पहला मेंबर 4 था तो 4 इसमें है, इसलिए ये जो कॉमन मल्टीपल बनेंगे सारे 4 का टेबल बन जाएगा। ठीक है, 4, 8, 12, 16। तो अब आपने जो है कॉमन मल्टीपल्स लिख लिए। वैसे तो मेथड मैंने आपको एक सेकंड ट्रिक बताई है इसकी मल्टीपल कॉमन मल्टीपल फाइंड करने की। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं, जब वो इस तरह होता है कि भी हमें ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं, 3 नंबर्स दे दिए जाते हैं। पहले जो नंबर है वो बड़े छोटे होते हैं और आखिरी नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। जब बड़ा नंबर हो जाए तो फिर ना जो बड़ा नंबर है उसका दोनों टेबल्स में मैच होना जो है ना, मतलब जो वो नंबर हम लिख सकते होते हैं कॉपी के ऊपर, तो उनमें से जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को जब जो है वो दोनों नंबर्स के अंदर या जो छोटे नंबर है उनके अंदर कॉमन को फाइंड करने की कोशिश करती है ना, तो वो काफ़ी आगे जाके बनते हैं। हालांकि वो टेबल तो या मल्टीपल्स तो होते हैं उनके। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो है ना बड़ा एक आसान सा वे ये है कि आप क्या करो, बड़ा जो नंबर है उसका कॉमन मल्टीपल देखो से जो छोटे नंबर है उनमें कौन सा मिल रहा है, जो मिल रहा है उसका टेबल आप सारे का सारा कॉमन मल्टीपल लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो कॉमन मल्टीपल आप लिख लें उनमें जो सबसे छोटा होगा, लीस्ट होगा, लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, तो जो छोटा होगा वो होगा इसका एलसीएम होगा। तो ये मेथड है एलसीएम फाइंड करने का बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स, इनके कॉमन मल्टीपल्स की मदद से। तो ये बड़ा आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसी तरह मैंने एक और पार्ट इसका 2 नंबर्स पर जो है कंसिस्ट कर रहा है वो मैंने लिया है। इसमें देखिए मैंने 10 और 15 लिया है। ठीक है, तो 10 और 15 का सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले आपने मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखने, तो जब मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखेंगे तो इसका मतलब सारे का सारा 10 का टेबल आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह फिर सेकंड जो नंबर है वो 15 है। आपने जब मल्टीपल्स ऑफ 15 लिखना है तो 15 का टेबल आपने सारे का सारा रिपीट कर देना, 15, 30, 45, 60। जगह कम थी इसलिए मैंने जो है ना थोड़े से नंबर ही लिखे हैं, 60, फिर 75, फिर 90, फिर 105, 120, इस तरह अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएंगे 15 के। अब आपने दोनों में देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो देखिए इधर 15 नहीं है, 30 है, तो 30 है तो इसका मतलब 30 का सारा टेबल जो है ना दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। तो अब आपने जब एलसीएम फाइंड करना है तो जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनमें जो सबसे छोटा जो है वो मल्टीपल होगा वो उसका एलसीएम कहलाएगा। तो ये है मेथड जो है ना एलसीएम फाइंड करने का, इनके कॉमन मल्टीपल्स राइट करने के तरीके के साथ। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और लिए हैं जिनमें 3-3 नंबर हमें गिवन है। तो सबसे पहले देखिए पार्ट नंबर मैंने 9 लिया है, इसके अंदर हमें 3 नंबर्स 3, 6 और 9 ये 3 नंबर्स गिवन है। तो इन नंबर्स के सबसे पहले जब मैं सोल्यूशन में आऊँगा तो इनके मल्टीपल्स लिखूंगा। सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 3, जब मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखूंगा तो 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह इसके अंदर सारे के सारे नेक्स्ट नंबर भी आते जाएंगे। और सेकंड में हमें 6 नंबर दिया गया है तो हमने मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं। जब मल्टीपल ऑफ 6 लिखेंगे तो ये 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 एंड अप टू सो ऑन। इसके अंदर वो तमाम के तमाम 6 के मल्टीपल आ जाएंगे। फिर इसी तरह आपने 9 के मल्टीपल लेने हैं तो मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड अप टू सो ऑन। तीसरा 9 के टेबल या फिर मल्टीपल्स लिखने के बाद अब आपने सब में से कॉमन जो भी कॉमन है वो ले लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 9 इसमें तो है, इसमें नहीं है। 18 देखिए इसमें भी और इसमें भी। 18 सब में है तो 18 आ गया कॉमन मल्टीपल। तो 18 का टेबल सारे के सारे कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे, 18, 36, 54 एंड अप टू सो ऑन। तो अब आपने क्या करना है कि जो कॉमन मल्टीपल है उनमें जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, वो इसका एलसीएम कहलाएगा। तो ये मेथड है एलसीएम फाइंड करने का बाय देयर फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने के बाद एलसीएम फाइंड करने का तरीकाकार ये है। इसी तरह मैंने एक और पार्ट
इस क्वेश्चन का यानी लास्ट पार्ट लिया है, उसमें हमें 3 नंबर्स अगेन गिवन है। उसमें फर्स्ट नंबर 2 है, फिर 6 है, फिर 11 है। तो इन 3 के 3 नंबर्स के हमने सबसे पहले मल्टीपल्स लिखनी है, यानी इनके टेबल्स लिखने हैं। तो सोल्यूशन में आइए, तो ये जो है ना तीनों नंबर्स का हमने सोल्यूशन निकालना है। मल्टीपल्स ऑफ 2 पहले, तो 2 का टेबल लिख लूँगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड अप टू सो ऑन आते जाएंगे। इसी तरह फिर मैं 6 के मल्टीपल्स लिखूंगा, 6 के मल्टीपल्स लिख लिए सारे, फिर इसी तरह 11 के मल्टीपल्स सारे लिख लिए। लिखने के बाद अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या 11 सबसे बड़े टेबल को आपने देखना है हमेशा। 11 इसके और इसके अंदर कॉमन है नहीं, 22 भी नहीं है, इसके अंदर तो 22 है लेकिन इसके अंदर नहीं है 6 के टेबल के अंदर। इसी तरह 33 को देख लीजिए, 33 जो है ना वो भी 3 के अंदर, 6 के अंदर भी नहीं आएगा, 2 के अंदर भी नहीं आएगा। इस तरह 44 को देखिए, 44 2 वाले में आ जाएगा लेकिन 6 वाले में नहीं आएगा। 55 को देख लीजिए, 55 इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। 66 को देखिए, 66 जो है ना 2 को डिवाइड कर देता है, या 2 का टेबल है, ये भी आ जाएगा और 6 का टेबल भी 66 तक आ जाएगा। इसलिए 66 दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन आ जाता है सबसे बड़े नंबर का, जो दिए हुए नंबर होते हैं उनमें, तो आपने उसी का टेबल जो है ना सारे का सारा कॉमन मल्टीपल के तौर पर लिख लेना है। कॉमन मल्टीपल 66, 132, 198 एंड अप टू सो ऑन। तो इनमें सबसे जो छोटा होगा वो एलसीएम कहलाएगा। तो ये है इस लास्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का लेक्चर जो है सारा अच्छे तरीके के साथ सुना होगा और अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो आपने बताते खुद सॉल्व करनी है और राइट भी करनी है अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर। और अगर किसी तालिब इल्म को या किसी स्टूडेंट्स को किसी किस्म का कोई मसला हो तो काइंडली वो हमसे पर्सनली तौर पर रब्ता करके वो मसला जो है शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम उसको जो है कि सूटेबल आंसर देंगे। तो आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह हाफिज़।